आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समीर अहमद सैयद का तबादला। समीर अहमद सैयद को ज्वाइंट सेक्रेटरी वज़ीर आज़म ऑफिस तैनात कर दिया गया। समीर अहमद सैयद PS2 वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन, इस तबादले बारे अपडेट कीजिए। हसन रज़ा से इस बारे अपडेट लेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समीर अहमद सैयद का तबादला। समीर अहमद सैयद को ज्वाइंट सेक्रेटरी वज़ीर आज़म तैनात कर दिया गया है। समीर अहमद सैयद PS2 वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। समीर अहमद सैयद को ज्वाइंट सेक्रेटरी वज़ीर आज़म ऑफिस बना दिया गया है। समीर अहमद सैयद को ज्वाइंट सेक्रेटरी वज़ीर आज़म ऑफिस तैनात कर दिया गया है। समीर अहमद सैयद PS2 वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। समीर अहमद सैयद को ज्वाइंट सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है और समीर अहमद सैयद PS2 वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियां निभाएंगे। हसन रज़ा से राबता बहाल हुआ है, उनसे जानते हैं। जी हसन, बताइए इस बारे। बिल्कुल, मरियम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समीर अहमद सैयद का तबादला कर दिया गया है और समीर अहमद सैयद को ज्वाइंट सेक्रेटरी वज़ीर आज़म ऑफिस तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। समीर अहमद सैयद PS2 वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। इससे कबल समीर अहमद सैयद जो है ये DG लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और ज्वाइंट सेक्रेटरी वज़ीर आज़म ऑफिस और शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म के 16 माह की हुकूमत के दौरान जो समीर अहमद सैयद उनके पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे हैं। और इससे पहले जो है ये सेक्रेटरी दाखिला गिलगित बल्तिस्तान भी तैनात रह चुके हैं और समीर अहमद सैयद को अब शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर इनका तबादला जो है वो वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने जो है वो कर दिया है। और ये समीर अहमद सैयद शहबाज शरीफ के साथ जब वो वज़ीर आज़म आएंगे तो उनके PSO के जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। अभी आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आज बजट के हवाले से इजलास में बात हुई और अब ये इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको बताएं कि इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने की थी, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी इस इजलास में मौजूद थीं। दूसरी जानिब राना आफ्ताब भी इस इजलास में मौजूद थे, अपोजिशन लीडर भी मौजूद थे। और जबकि इस इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की जानिब से की गई है। लेकिन अभी यह खबर है कि पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास आज 11 बजे होना था, लेकिन आज उसमें कुछ ताख़ीर हुई। और आपको ये भी बताएं कि इस इजलास की सदारत मलिक अहमद खान ने की है। और आपको ये बताएं कि इस इजलास में रवा माली साल का बकिया मुद्दत का बजट मंजूरी के लिए पेश किया गया है। और महकमा कानून की समरी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान ने पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब किया था। इजलास में कुछ ताख़ीर हुई है और इस हवाले से तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइए, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया गया है, क्या अपडेट है आपके पास? लियाकत से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इजलास में 358 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री बजट मंजूर कर लिया गया है। रवा माली साल का बकिया मुद्दत का बजट मंजूर कर लिया गया है। और इस बजट बारे आपको बताएं तो 358 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री बजट मंजूर कर लिया गया है। इजलास की सदारत मलिक अहमद खान ने की थी और ये इजलास रवा माली साल का बकिया मुद्दत का बजट मंजूरी के लिए पेश किया गया था और इजलास में 358 अरब का सप्लीमेंट्री बजट अब मंजूर कर लिया गया है। लियाकत अली से राबता बहाल हुआ है, उनसे मजीद जानते हैं। जी लियाकत, बताइए, गैर मुअय्यना मुद्दत तक इजलास मुलतवी कर दिया गया है, क्या अपडेट है आपके पास? लियाकत, अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मरियम नवाज़ भी इस इजलास में मौजूद थी और अब ये इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मरियम नवाज़ के साथ मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी जमातों के नामजद जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। और इस इजलास के बारे में अहम खबर ये है कि इजलास में 358 अरब रुपये का सप्लीमेंट्री बजट
मंजूर कर लिया गया है। राना आफ्ताब भी इस इजलास में मौजूद थे, अपोजिशन लीडर, और इस इजलास की सदारत जो है वो मलिक अहमद खान ने की। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। और अभी खबर यह है कि इजलास में 358 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री बजट मंजूर कर लिया गया है। लियाकत से मजीद तफसीलात जानते हैं। लियाकत, बताइए इस बारे। बिल्कुल, 1 मार्च से 31 मार्च के लिए हुकूमत पंजाब की जानब से अखराजात जारिया के बजट की जो ऐवान में तहरीक पेश की गई थी, वो ऐवान में तहरीक मंजूर कर ली गई है और उसके बाद पंजाब असम्बली का इजलास गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। जब आपको स्पीकर ने ये मूव जो है मंजूरी के लिए ऐवान में पेश की तो अपोजिशन जो है अरकान उन्होंने शोर शराबा किया और दस्तावेजात को फाड़कर फिजा में लहरा दिया। ऐवान में ये दस्तावेजात लहराई जा रही थी, उस दौरान जो है स्पीकर ने वोटिंग करवाई और उसके बाद मोशन को जो है वो पास कर दिया गया। यूं हुकूमत पंजाब को जो है 1 मार्च से 31 मार्च तक के लिए 358 अरब रुपए के अखराजात जारिया मंजूर कर लिए गए हैं और उनको इन अखराजात के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। ताहम अपोजिशन ने इस दौरान भरपूर एहतजाज किया, शोर शराबा किया, बजट दस्तावेजात को फाड़कर फिजा में लहराया, लेकिन उसके बाद जो है स्पीकर ने जैसे ही मोशन मंजूर हुई पंजाब असम्बली का इजलास गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया। कर सकता था, मगर उन्होंने मरियम औरंगजेब साहिबा का नाम मरियम औरंगजेब साहिबा ने पेश किया जो कि ज़ाब्ता कार के ख़िलाफ़ था। स्पीकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 125 का हवाला दिया नॉट विद स्टैंडिंग, मगर मैं उनके रूलिंग को तो नहीं कह सकता इस वक्त। मेरा ख्याल उन्होंने जो फैसला किया वो गैर आइनी था और गलत था, क्योंकि शी वॉज नॉट ऑथराइज। अगर ये खुद वज़ीर आला साहिबा कर देती तो उसमें कोई कबाहत नहीं थी। तो मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर को उन्होंने अपने तरफ पहले ही प्रिपेयर किया हुआ था कि हमने एक गैर जमहूरी काम करना है। उनका जो रूलिंग थी मैंने सुनी, मगर मैंने कहा मेरा क्वेश्चन ये है कि 358 करोड़ रुपए 358 अरब रुपए 94 करोड़ 17 लाख 81 हज़ार रुपये आपने ये सप्लीमेंट्री ग्रांट दे रहे हैं इन एडवांस 1 माह की। फॉर व्हाट? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मैंने कहा कि जी आप इस होम डिपार्टमेंट को, पुलिस को पैसे दे रहे हैं, मेरे घर में 2 डकैती हो गई है तो उनको एक वज़ीर साहब बड़े उछले कि ये मामला नहीं है। मैंने कहा अगर फाजर रुकन के घर ये हो सकता है तो आप इस पुलिस को तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने असेंबली के बाहर हमें घेरा हुआ है। इसके बाद उन्होंने इसको रूलिंग दी और हाउस में कोशिश की इसको पुट कर दें, उस पर हमने एहतजाज भी किया। मगर मुझे अफसोस है कि जिस तरीके से ये बुलडोज़ कर रहे हैं, ये नहायत जमहूरियत को दफन करने के लिए कर रहे हैं और ये लड़खड़ाती हुई जमहूरियत ये है, मेरा ख्याल है ये दम तोड़ने वाली है। मैंने वहाँ कहा था कि ये हुकूमत इनका बस की नहीं है। ये बाबू होते हैं जो MS हमारी असेंबली के अंदर मेरे साथ जो रुकन बैठे हैं उनमें बैरिस्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बहुत क्वालिफाइड भी हैं। मगर मेरा क्वेश्चन था कि आप इतनी बड़ी ग्रांट कर रहे हैं तो उस पर हमारी बहस हो जाए, हम इसमें हिस्सा ले लें। मगर स्पीकर साहब का आमराना रवैया। आगे बढ़े, आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनके नशिस्त पर जाकर मुलाकात की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। जी लियाकत, अपडेट कीजिए इस बारे। ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला की जानिब से अपोजिशन लीडर से मुलाकात की गई है और उनकी नशिस्त पर जाकर वज़ीर आला ने मुलाकात की है और ये बड़ा अच्छा जेस्चर है वज़ीर आला की जानिब से। और ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात की है। ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि राना आफ्ताब से मुलाकात की है वज़ीर आला पंजाब ने उनकी नशिस्त पर जाकर, और मरियम औरंगज़ेब भी उनके साथ मौजूद हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से काली पट्टियाँ भी बांधी गई हैं एहतजाजी तौर पर। और ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि अपोजिशन लीडर से जाकर वज़ीर आला ने उनकी नशिस्त पर मुलाकात की है और ये मनाज़र भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जमहूरियत का हुस्न यही है कि अपोजिशन लीडर और हुकूमती अरकान आपस में बातचीत करें, आवाम के मसाइल के लिए एक दूसरे को तजावीज़ दें। और इस हवाले से ये अच्छा जेस्चर है हुकूमत की जानिब से कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अपोजिशन लीडर से मुलाकात की गई है।
अवाम की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है जो मैं निभाऊंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की असम्बली में गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि अवाम की खिदमत करके मुखालिफिन को गलत साबित करूंगी। मेरा काम शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है, ना कि मुश्किलात खड़ी करना। अवाम पर मुश्किल आए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मैं अदा करूंगी इंशाअल्लाह ताला, और खिदमत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूफ करेंगे। और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा, बहुत अच्छा। और मैम ये भी देखा गया कि प्रोटोकॉल की वजह से ट्रैफिक रुकी। आपने आज से कहा कि प्रोटोकॉल मैं नहीं लूंगी, ना ट्रैफिक रुकी जाएगी। देखिए, मेरा काम शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है, पंजाब के अवाम के लिए आसानी पैदा करना है, ना कि मुश्किल क्रिएट करना है। तो मुझ पे मुश्किल आए मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन उनके ऊपर मुश्किल आए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके बावजूद भी ट्रैफिक रुकती है। ये आहिस्ता आहिस्ता